इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद, मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। ऑयल एंड गैस के शोबे से बड़ी खबर। जनवरी में ही तीसरी डिस्कवरी कोहाट में दरियाफ्त कुएं से यौमिया 3100 बैरल हासिल होगा। 81 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक गैस भी मिलेगी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती हदफ से कम रहेगी। IMF की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.2% रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंद तरीन सतह का नया रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,88,622 पॉइंट्स की सतह पर बंद। 1 अरब 22 करोड़ रुपए मालियत के 64 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। और अब कुछ जिक्र गैर मुल्की करेंसियों का। इंटरबैंक में डॉलर रोज की तरह आज भी 1 पैसे सस्ता हुआ है। इसकी कीमत 279 रुपए 91 पैसे पर आ गई है। फिर यूरो की बात कर लेते हैं। अब ये 1 रुपए 70 पैसे महंगा हुआ, जबकि बरतानवी पाउंड को अगर देखा जाए तो उसकी कीमत में 2 रुपए 37 पैसे का बड़ा इजाफा देखा गया है। सोने की कीमत की बात कर लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि बुलंद तरीन सतह पर यह पहुंच गई है। फी तोला 4,300 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत 4,93,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम की नर्क भी 3,686 रुपए बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन्स $43 ये महंगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आज के मौजू की तरफ आते हैं। कुछ जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि मुल्क की जो मुआशी हालत है वो इस वक्त क्या है। फिर इंडस्ट्री की जो बढ़ती बेचैनी है वो भी हम देख रहे हैं। एनर्जी की बढ़ती कॉस्ट हो, बुलंद टैक्सेस हो, इससे इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो रुकती जा रही है। फिर टेक्सटाइल के सैकड़ों यूनिट्स हैं जो बंद हो चुके हैं। स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की बात करें तो ये बहरान का शिकार है। फिर रियल एस्टेट में हम स्लो डाउन से ये भी देख रहे हैं कि इसके साथ जो जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट हो, स्टील हो, प्लास्टिक हो, पेंट हो, ये भी मुतासर हो रही हैं बुरी तरह। फिर आगे चल के हम ये भी बात करें कि ताकतवर हल्कों में इस वक्त इकॉनमी की सूरत पर चहमगोइयां भी शुरू हो चुकी हैं। सनतकारों ने भी चार्जशीट पेश कर दी है। FECCI ने इकॉनमी की सूरत पर तशवीश का इजहार किया। फिर बात करें मईशत के इस्तेहकाम की तो ये सफर तो जारी है, मगर अवाम की जिंदगियों में बेहतरी नहीं आ रही है। फिर बिजनेस कम्युनिटी का सबर भी जवाब दे रहा है। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं कि एप्टमा के चेयरमैन जो है उनकी जानिब से भी सामने आई है। इस इस्लामाबाद में सख्त फैसलों का तकाजा भी किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगे FECCI के रहनुमा SM तनवीर साहब, और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन शकील अहमद की आपको खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में कारोबारी और मुतवस्सत अवामी तबके को शदीद दबाव का सामना है। मुआशी इस्लाहात के नाम पर सख्त फैसलों का बोझ अवाम और बिजनेस कम्युनिटी ने खूब बर्दाश्त किया, लेकिन ठोस रिलीफ ना मिलने की वजह से हुकूमत को तनकीद का सामना है। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, अवामी कुव्वत खरीद में कमी, बढ़ती बेरोजगारी, सुस्त इक्तिसादी नमू और अवामी दबाव के तनाजुर में मुआशी टीम में मुमकिन तब्दीलियों से मुतल्लिक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करते करते इकोनॉमी को स्टैटिक करके बैठ गए। 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो गए। SMEs इतनी हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से जंक यार्ड में कन्वर्ट हो गई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर टोटली कोलैप्स हो गया। 40 इंडस्ट्री हैं जो चलती हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। सारी की सारी इंडस्ट्रियां कोलैप्स हो गई। एक तरफ हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की और ग्रोथ रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी और टैक्सेशन पॉलिसी वो कॉन्ट्रैक्शन की है। तो ये तजादात हमें दूर करने की जरूरत है। इन हालात में क्या सराहियां की जा रही हैं कि हुकूमत अपनी मुआशी टीम में बड़े रद्दोबदल पर गौर कर रही है, जिनमें वजारत खजाना, सरमायाकारी बोर्ड समेत बाज दीगर महकमों के कलमदान शामिल हैं। एक मुजव्जा हाई पावर कमेटी तश्कील देने समेत डिप्टी वज़ीर आज़म इस्हाक डार का मुआशी उमूर में किरदार इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब मुआशी टीम बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने और पायदार तरक्की के एजेंडे पर गामजन होने का तासुर दे रही है। हुकूमती दावे अपनी जगह, मगर अवाम का सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या मौजूदा मुआशी टीम वाकई पाकिस्तान को बुहरान से निकालने की सलाहियत रखती है या फिर तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। मुआशी टीम में मुमकिन तब्दीलियों की इतलात एक ऐसे वक्त सामने आ रही है जब IMF का मिशन तीसरे इक्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान आ रहा है और साथ साथ नए माली साल के बजट की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। शकील की रिपोर्ट आपने देखी, शकील कर चुके हैं। शकील, इस रिपोर्ट में जैसे कि आप एक्स्ट्रो में कह रहे थे ना कि IMF मिशन भी पाकिस्तान आ रहा है, फिर साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बजट की तैयारियां भी हो रही हैं। ये ऐसे में एक बड़ी तब्दीली की बात होना, इसकी बाज़गश्त होना, ज़रा इस हवाले से बताइए क्या खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया शाहजेब। वो कहते हैं ना कि मिडल ऑफ द वार आप अपना जो कमांडर है वो चेंज नहीं करते, या ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि हुकूमत के ऊपर जो दबाव है वो मुसलसल बढ़ रहा है। वजह यह है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, कारोबारी तबका है,
तनख्वाहदार तबका है, इसके अलावा जो आम आवाम है वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो मिलता नजर नहीं आ रहा। अभी इस हुकूमत को भी जो है वो काफी टाइम हो गया है, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हुकूमत जो जिस पे बैंक कर रही है वो स्टॉक मार्केट है जो बूम कर रही है, IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज अपनी रिपोर्ट अच्छी दे रही हैं, रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है, कुछ SLM का कुछ सेक्टर थे जिनमें बेहतरी आई है, खासतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, और इसके अलावा जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो कुछ बढ़ी हैं, लेकिन जो फंडामेंटल इश्यूज हैं शाहजेब वो वहीं पे मौजूद हैं। आप देखें कि आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, वो स्टैग्नेट हो गई, 9% तकरीबन कमी आ गई है पहले 6 माह में। फिर आपकी जो एक GDP ग्रोथ है वो स्लो है, 2.5% से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, लेकिन आप देखें कि जो GDP ग्रोथ है वो 3% से अबव है, तो उस तरह अब्जॉर्ब नहीं होंगे वो लोग जो 20 से 25 लाख कहा जाता है हर साल जॉब मार्केट में आते हैं, तो उनको रोजगार कहाँ से देना है। फिर जो इन्वेस्टमेंट टू GDP की जो शरह है अब वो नहीं इंप्रूव हो रही, बल्कि 43% कमी आ गई है इस माली साल के पहले 6 माह में। और इस तरह आप देखें तो FBR का जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें कमी आई है, और साथ साथ जो आप देखें तो करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। फिर आप देखें बाकी भी इश्यूज हैं कि जो क्लाइमेट चेंजेस के इशू हैं, इसके अलावा जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं, और फिर आपको पता है कि जो इंटरनेशनल जो रीजनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी ऐसी है कि किसी भी असर अंदाज हो रही है। लेकिन शकील, अगर हम खास तौर पर सिर्फ इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस वक्त एप्टमा के चेयरमैन की ये स्टेटमेंट भी अब सामने आ गई है कि हम सनतों की चाबियां हुकूमत के हवाले करने जा रहे हैं, यानी कि इस हद तक मामला इस वक्त खराब हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, क्योंकि 150 से ज़्यादा तो जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो रीलोकेट हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी यहाँ से कुछ चली गई हैं, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि ऐसे हालात हैं कि हमें अब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। लेकिन शाहजेब, इशू ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी थ्रू IMF आती है, और अगर हमने कुछ रिलीफ देना है तो वो भी IMF से पूछ के देना है। तो मसला ये है कि जी इश्यूज हैं, शिकायत हैं, लेकिन अगर हमने रिलीफ देना है तो IMF से करना पड़ेगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो पूरी टीम है वो इस वक्त स्विट्जरलैंड डावोस पहुंच चुकी है, और वहां पे एक बिजनेस फोरम भी होगा, और IMF की जो MD हैं उनसे भी मुलाकात मुतवक्किल है। वहां पे पिच करेंगे कोई रिलीफ पैकेज, अगर IMF मान गया तो फिर आके उस पर होमवर्क होगा। तो इसीलिए अब तब्दीली की बातें हो रही हैं इस मुआशी टीम में, क्योंकि मुआशी टीम ने इस्तेकाम तो दे दिया, लेकिन आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट, ग्रोथ की तरफ भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शकील, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, इस हवाले से आपने तफसीलन बतरी नजर रखे हुए हैं। हम आगे भी मजीद आपसे तफसीलात जानते रहेंगे।